ये माहौल हमारा है, हमने ही सांस लेना है इसमें। तो हमें बचाने के लिए ना तो कोई इधर इदारा आएगा ना कोई हुकूमत आएगी, हमने ये खुद ही करना है सारा कुछ। तो हम तड़पते रहे इधर मरते रहे तो किसी ने नहीं पूछना। ये बिल्कुल एक चीज हमें ये वो खाम ख्याली है कि पता नहीं जब पानी खत्म होगा तो हमें कोई पानी दे देगा, कोई भी पानी नहीं देगा। तो वो हमें फिर हिजरत ही करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ना करे कि वो टाइम आए। तो अगर हम इज्तिमाई जिम्मेदारी का सबूत ना दें, हम सारे इकट्ठे होकर ये काम ना करेंगे, तो आने वाले जो दिन है वो हमारे बच्चों के लिए वो बड़े भयानक होंगे। इंशाल्लाह इस मुहिम में हम सब जनाब के साथ होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हर जगह से सर उस्मान नजर आएंगे, तो कहीं तक हम नजर आएगा। अल्लाह जज़ाकल्लाह अता फरमाए। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस रुफिया को तंग करते हुए आप तशरीफ लाए। और बिल्कुल छोटी सी गुजारिश के खुद आप मुझे इतना यकीन नहीं था कि, क्योंकि मैं बहुत सारे मामला में देखता रहता हूँ कि अगर किसी को अल्लाह ने इज्जत दी, हर किसी को अल्लाह ताला इज्जतों से नवाजे, किसी को थोड़ा सा नाम मिलता है तो बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं उस तक पहुंचने के लिए। पर मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना बड़ा नाम और बगैर जान पहचान के एक फोन कॉल पे और तशरीफ भी लाए, बड़ी जबरदस्त नवाजा। अल्लाह मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूं। अल्लाह पाक आपको अजर तस्वीर अता फरमाए, दायन की सादत अता फरमाए, मौलाना जल्लुल्लाह आपको मिशन में भी कामयाब फरमाए। और इंशाल्लाह हम भी आप इस मिशन में हम सब इंशाल्लाह आपके साथ साथ होंगे। अल्लाह पाक अजर तस्वीर नसीब करे। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कारी साहब ने। अब दो चीजें, अगर तो बोर बिल्कुल खुश है, बिल्कुल अगर बोर खुश है तो उसमें अभी छत का डायरेक्ट पानी डाले, डायरेक्ट अभी के अभी उसको प्लम्बर को बुला के, तो कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बोर होंगे जो कई महीनों से या सालों से आपके जो बोर है वो खुश्क है। अगर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट पानी आता है तो उसके लिए हम एक फिल्टर बनाते हैं ना, ड्रम का छोटा ड्रम मिलता है, उसमें बजरी डाल के चिप्स डाल के, तो वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसमें भी 3-4 हजार रुपया थोड़ा ज्यादा खर्चा आ जाता है। और अगर आपका जो रनिंग बोर होता है कि जैसे 25 मिनट 30 मिनट का, तो उसके लिए हमने एक फिर अलग से तरीका रखा हुआ है। पानी डालेंगे क्या पानी के पूरा नहीं होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन आया कि जो बोर में अगर पानी डालें तो बोर से पानी ओवर, बहुत कम ऐसा होता है कि पानी ओवर हो जाए। अगर ओवर हो भी जाए तो बोर तो बाहर ही होता है, उससे पानी तो बाहर ही निकलेगा, तो चांसेस नहीं होते कि ओवर हो, बहुत ही कम। हमने अभी इधर गोरी टाउन फेज 4B के अंदर आप देखें तो पानी जा ही जा रहा है बोर के अंदर, जितना मर्जी हो। बेताशा ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों बोर ऐसे हो गए कि जिनके अंदर ऐसा कोई आता नहीं। बहुत सारे दोस्तों का ये भी होता है कि सैम आ जाएगी घरों में, तो कोई सैम नहीं आती। ये जो पानी है, तो आप बारिश के बाद अगर भर भी जाए बोर तो 1 घंटे बाद देखेंगे तो आपको पानी नजर भी नहीं आएगा। नीचे रगें होती है ना जमीन में, तो उन रगों के अंदर वो पानी फिर चला जाता है। या फिर एक नीचे बड़े बड़े तालाब होते हैं जिनको एक्वाफर्स कहते हैं, उनके अंदर पानी चला जाता है। तो कोई भी इस तरह का मसला नहीं है। और इसके अलावा हमारे पास कोई हल ही नहीं है। अगर बोर नहीं है तो फिर थोड़ा फिर उस पर खर्चा करना पड़ेगा आपको। 100-110 फुट का बोर करवा के, तो 5-7 फुट का एक छोटा सा वो पिट सा बना के, तो उसमें आप पानी दे सकते हैं। तो वो भी कोई 35-40-50 हजार रुपये का खर्चा है। तो मैं तो कहता हूँ कि उससे बेहतर है कि अगर आपके कहीं पड़ोस में आसपास जितने बोर खुश्क हैं, तो वो 40-50 हजार से अपना काम करने के बजाय आप 15 बोर और करवा दो, उनमें वो पानी डलवा दें, तो वो बहुत बड़ा एक सवाब का काम है। और उससे बहुत ज्यादा पानी जो है वो जमीन को वापस जाएगा। जैसे भी पानी ये जो चीज है कि क्या पानी साफ जाना चाहिए, तो इसके लिए 2 चीजें हैं कि अगर एक बोर होता है नाकाम बोर, वो आपको भी पता होगा कि बोर करवाया उसमें कोई पानी नहीं आया, तो जब पानी नहीं आता तो वो नाकाम बोर हो जाता है। तो उस नाकाम बोर में फिर हम गलियों का पानी भी देते हैं। जिस तरह हमने गोरी टाउन फेज 4B के अंदर एक पिट बनाया हुआ है,
मस्जिद अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो और मदरसा वहाँ पे, जी तो वुजू का जो पानी है वो भी हम देते हैं। हमने माशाल्लाह से अभी ठंडा पानी लाया और वहाँ पे तो 20 मिनट पानी भी आ गया बोर में, तो हम वुजू का पानी भी आपका तकरीबन एक टैंकर तो रोज का, तो वो भी हम इंशाल्लाह वुजू का पानी भी देंगे। एक टैंकर का मतलब ये है कि महीने का 2 लाख लीटर पानी और साल का 24 लाख लीटर पानी। तो अभी गोरी टाउन फेज 5B में हमने महीने साल का 70 लाख लीटर पानी जो पहले जाया होता था वुजू का, तो उसका पूरा सिस्टम कर दिया। तो वो 1.5-2 महीने से अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे वो पानी जा रहा है जमीन में, और उनके दूसरे बोर में पानी अब आ गया हुआ है, तो अभी उसमें वो मोटर भी इंशाल्लाह डालेंगे। अच्छा, वो कुएं जो होते हैं ना, वो हम जगह को देख के बनाते हैं ना, जहाँ पे कोई हैवी ट्रैफिक ना हो, क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन भी रखा जाता है वो 5-6 इंच का, तो छोटी गाड़ियों से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई हैवी कोई जैसे ट्रक हो जाए तो वो तो फिर सड़क के दरमियान में नहीं बनता, वो बिल्कुल यहाँ साइड के ऊपर बनाते हैं। एंड के ऊपर मैं आपसे एक मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि हालात इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं पानी के हवाले से। दरख्त जो है वो भी आपको नापैद होते मतलब आप देख रहे हैं। इसी तरह कचरे को जो आग लगाते हैं या हम बाहर फेंकते हैं, तो अगर हम सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, ये माहौल हमारा है, हमने ही सांस लेना है इसमें, तो हमें बचाने के लिए ना तो कोई इधर इदारा आएगा ना कोई हुकूमत आएगी, हमने ये खुद ही करना है सारा कुछ। तो हम तड़पते रहे इधर मरते रहे तो किसी ने नहीं पूछना। ये बिल्कुल एक चीज हमें ये वो खाम ख्याली है कि पता नहीं जब पानी खत्म होगा तो हमें कोई पानी दे देगा, कोई भी पानी नहीं देगा, तो वो हमें फिर हिजरत ही करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ना करे कि वो टाइम आए, तो अगर हम इज्तिमाई जिम्मेदारी का सबूत ना दें, हम सारे इकट्ठे होकर ये काम ना करेंगे, तो आने वाले जो दिन है वो हमारे बच्चों के लिए वो बड़े भयानक होंगे। तो इसलिए आप अगर जो खुश्क हो रहे हैं, आज ही आप उनके अंदर पानी डालें बारिश का वापस। जो दोस्त जिनकी इतनी नहीं है कोई इस्तात, तो वो कारी साहब इंशाल्लाह जो 10 बोर हैं वो मैं आपको अपनी मुहिम की तरफ से आप बिल्कुल करवाएं, तो उनके पैसे मैं दूंगा जो डायरेक्ट जो छत का पानी। तो काश के सबके कर सकते, लेकिन खैर मेरे पास मैं डोनेशंस नहीं लेता हूँ, तो सिर्फ जो यूट्यूब के ऊपर जो दोस्त वीडियोस देखते हैं वही हमारे लिए डोनेशन है, तो उसी से आगे हम ये मुहिम चलाते हैं। सो बहुत शुक्रिया। और अभी हम ये बाहर निकले हैं तो ये माशाल्लाह से काफ़ी, ये कारी साहब कितना छत कितनी है? तकरीबन 13 मरले, 13 मरले, और ये पुराने मरले हैं, तो ये फिर एक कनाल की तकरीबन बन जाती है। तो एक पाइप वो आ रहा है, एक ये आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के इंशाल्लाह ताला ये बोर है 260 फुट गहरा, तो ये डायरेक्ट आपने पानी इसमें देना है। और दूसरा अगर सामने हम देखें तो 2 पाइप ये भी नीचे आ रहे हैं अगली छत के, इधर एक और बोर है वो भी खुश्क है, तो वो है ये, तो इसमें फिर आप ये वाला पानी ऐसे ही मोड़ेंगे, ठीक है? ये सारा ऐसे इधर ऊपर से करके इधर आ जाएगा, ये कोई इतना मुश्किल, ये भी इंशाल्लाह। तो अब हम वुज़ू का पानी का देखते हैं कि वो कैसे करें ना। इसी गली में एक बोर ये है कि ये बोर है और ये ऊपर से पानी आ रहा है, तो ये कितना गहरा होगा? ये तकरीबन 220 के अराउंड, 220 के, तो बस इसमें भी अल्बो लगा के 220 इसको भी पानी डालें वापस। एक बोर ये है, ये भी खुश्क है, तो इसका पानी किधर है? पिलर में, उसको भी ना प्लीज़, पिलर से सिर्फ ये होगा कि ड्रिल से काट के ना निकाल के इधर डाल दें, कुछ भी नहीं होता, पिलर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस ठीक है, प्लम्बर से वो भी ये भी करवाएं, अल्लाह खैर रखेगा। ये बोर फिर इसी तरह जो एक बोर ये नज़र आ रहा है,
ये वाला तो ये सीधा इधर से पाइप देखो ये आ रहा है बाकी ये आ रहा है ना, तो ये सीधा इसके अंदर। ये आपने दो यहाँ पे, अच्छा, तो ये आपने कल के दिन ही ना इनको पूरे का पूरा करवाएं, बिल्कुल एक ही दिन प्लम्बर को बुला के आज इसके ऊपर काम। और इधर से पानी छत का ये बंगाली का एग्जिट है ना, एग्जिट है तो बस ये डायरेक्ट उसके अंदर डाल दें या इसके अंदर डाल दें। तो ये हालात सिर्फ मैं आपको एक गली के दिखा रहा हूँ। 7 बोर हैं 7 बोर, तो ये 7 बोर आप करवाएं इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। राइट लेफ्ट ये अभी ये कम है, रात को आके सब खड़े होते हैं और सुबह सवेरे फिर भरते हैं फिर जाते हैं। ये बहुत ही बड़ा, अच्छा, जी जी ये देखिए ना, आप गिनती काउंट करें जरा। तो अभी कुछ ये बाहर खड़े अंदर भी होंगे इसके इस तरह। ये इनका पॉइंट है, यहाँ से ये फिलिंग करते हैं। ये इस वन तो ये इनकी बारियां भी कितने टाइम के बाद ये आती देखिए, ये भी 3 घंटे लगते हैं एक टैंकर को भी। 3 घंटे एक टैंकर को फिलिंग के लिए लगता है। जब ऑर्डर देते हैं आप, एक दिन पहले आपको बुकिंग करानी पड़ती है, देन आपको नेक्स्ट डे पानी मिलता है।